हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने वाच्य कंप्लीट कर लिया था, काल भी कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो अध्याय 8 के बारे में करेंगे, जो कि है संधि। कौन सा है? संधि। देखिए, संधि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है पढ़ने में बच्चों को, क्योंकि मिक्स हो जाती हैं इसमें चीज़ें। तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लेकर पढ़ना, आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में भी आएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आसान से आसान शब्दों में आपको ये चीज़ें समझाई जाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ है योग अथवा मेल। क्या होगा अर्थ? पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ जाता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्या होगा? या तो होगा योग या होगा मेल। ठीक है, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों, क्या कहा गया है? दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। विकार बहुत बार आ चुका है, पुरानी कक्षाओं में बहुत बार विकार 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 जैसा शब्द आ चुका है। क्या है, क्या ये विकार क्यों आ रहा है ये बार बार? ठीक है, बताया था मैंने, इसका अर्थ भी बताया था, है ना। तो इसका अर्थ है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या अर्थ होता है? परिवर्तन। ठीक है, तो विकार का क्या अर्थ होगा? परिवर्तन। जहां भी आपको विकार मिले शब्द, आप समझ जाइएगा कि ये परिवर्तन की बात की गई है। ठीक है, देखिए, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, यानी होने वाले परिवर्तन को संधि कहेंगे। या तो दो ध्वनियां मिलेगी या दो वर्ण मिल जाएंगे, जब उनका मेल हो जाएगा तो वो विकार हो जाएगा और वो संधि कहलाएगा। विकार होना आवश्यक है, तभी संधि होगा, है ना। परिवर्तन होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं परिभाषा की। जब दो वर्ण पास पास आते हैं, क्या कहा गया है? जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। यह विकार युक्त मेल से ही संधि कहलाता है। अब जो ये विकार उत्पन्न होगा ना, इसको, इस मेल को ही क्या बोलेंगे? संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि संधि है क्या। पहली बात तो, कोई भी दो ध्वनियां या दो वर्ण मिलेंगे आपस में और मिलकर वो क्या करेंगे? विकार उत्पन्न करेंगे, यानी कि परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे, और इन चीजों को हम बोलेंगे संधि हुई है। ठीक है, ये देख लीजिए कोटेशन। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए, कामता प्रसाद गुरु ने भी क्या कहा है? दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण, उनके मेल होने के कारण जो विकार आएगा, जो परिवर्तन होगा, वो संधि होगा। क्या होगा? संधि होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बात कर लेते हैं। किशोरी दास क्या कहते हैं वो जरा देख लेते हैं। कोटेशन भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। देखिए, किशोरी दास वाजपेयी जी कहते हैं, जब दो या अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहेंगे। रूप में क्या हुआ? अंतर हुआ, और उसे क्या कहा? संधि कहा। क्या कहा? संधि कहा। ठीक है, अब मैं समझ पा रही हूँ कि आप संधि तक पहुंच गए हैं कि संधि है क्या एक्चुअल में। ठीक है, किताबी भाषा से अलग मैं आपको थोड़े से सरल शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ी सी कठिन लगे, थोड़ी सी जटिल लगे, लेकिन जब साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में अगर समझाया जाता है तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं।
मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको संधि का अर्थ तो कम से कम पता चल ही गया होगा। बात कर लेते हैं संधि विच्छेद की। वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। बिल्कुल हमने पढ़ लिया ऊपर कि संधि क्या है, बिल्कुल पढ़ लिया हमने। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। अतः उन वर्णों ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद है। भाई देखिए, दो शब्द या दो वर्ण को हमने मिलाया, उनके जो मूल रूप में थी उनमें भिन्नता आ गई है, बिल्कुल आएगा, परिवर्तन आएगा, बिल्कुल विकार होगा, तभी तो संधि कहलाएगी, है ना। उनके मूल रूप में क्या आई है, भिन्नता आ गई है। अब उस मूल रूप को वापस से हमें, मतलब जो मूल रूप है उसको वापस उसी में करना है, ठीक है। जैसे भाई ये एक सेकेंड, जैसे ये एक ध्वनि हो गई, इनका योग हुआ, एक ध्वनि हो गई, दो मिलकर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो दो है ना, इस दो को वापस से इसके मूल रूपों में लेकर आना है, फिर तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद। क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद। आगे उदाहरणों में और अच्छे समझिएगा। देखिए एक बार, यहाँ लिखा है दो शब्द जैसे कि वर्ण मेल और संधि युक्त हो गया, जैसे कि महाधन ईश, महाधन ईश यानी कि महेश, यानी कि महेश। इसमें देखिए महा आ है ना, ये आ, यहाँ से आ गया आ, और ये ई यहाँ से हो गया। जब इन दोनों का मेल हुआ तो ये ए में बदल गए। किस में बदल गए, ए में बदल गए, ठीक है। तो ये तो आगे पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। ये तो थोड़ा सा उदाहरण था, उसको आप समझिएगा। अब जैसे यहाँ आ और ई के मिलने पर दो वर्णों के मेल से विकार हुआ, और वो विकार कौन सा आया, ये आया, ए। ध्वनि उत्पन्न हुई और संधि का जन्म हो गया। संधि का क्या हो गया, जन्म हो गया, ठीक है। और अगर मैं वापस इनको इसी रूप में ले आऊं तो वो संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे। ये देखिए, देखिए संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। ये तो साहब हुआ संधि युक्त हुआ, और ये हुआ संधि विच्छेद। ये तो संधि के साथ हुआ और ये संधि से अलग होकर हो गया। जैसे महेश, महेश में क्या है, महाधन ईश। मनोबल, मनोधन बल। गणेश, गणधन ईश। तो आप समझ रहे हैं संधि विच्छेद क्या हो गया, वापस से उसको मूल रूप में लेकर आ जाओ, और मूल रूप में जोड़ते हैं तो कोई विकार आता है तो संधि हो जाती है। इतनी चीज़ क्लियर है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। मैं इसलिए आपको बार बार जोर देकर इसलिए बता रही हूँ कि आप भूल मत जाना, ठीक है। मैं बहुत भारी भरकम चीज़ आपको नहीं दे रही हूँ, समझ में नहीं आएगा, इसलिए हल्के हल्के चलते हैं, हल्के हल्के स्टेप लो, बहुत बड़ी मंजिल हाथ में लग जाएगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। ये देखिए, पूछा जा सकता है संधि के भेद कितने होते हैं। बिल्कुल 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, हाँ जी, और तीसरा है विसर्ग संधि। कौन सा है, विसर्ग संधि। आज हम बात करेंगे स्वर संधि के बारे में भी, और बहुत डीप में। पहले तो बहुत छोटे छोटे से स्टेप लेंगे, फिर बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए स्वर संधि, अब नाम से क्लियर है, स्वर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, किसकी, स्वर की। तो देखिए, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितनी है, 5 हैं, ये याद रखिएगा, ये वाला याद रखो आप, यहाँ पर भटक सकते हैं, ठीक है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार है वो स्वर संधि है। और पूछा जाए भाई स्वर संधि कितनी है, तो भाई 5 है। कितनी है, 5 है। इन 5 को आज हम कर लेते हैं, देखते हैं पूरा होता है या नहीं। बाकी अच्छे से समझेंगे, हमें भागना नहीं है, टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। भागना नहीं है, भागते हैं तो क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। बहुत सरलता के साथ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए पहला जो है वो है दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है, दीर्घ स्वर संधि। नाम से क्लियर है, दीर्घ की बात की गई है। दीर्घ मतलब बड़ा। चलिए, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं।
दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। यदि अ, आ, ई, उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे? आ, ई, उ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अ को अ से जोड़ा तो हो गया आ, अ को आ से जोड़ा तो हो गया आ को अ से जोड़ा तो हो गया आ, और आ को आ के साथ जोड़ा तो हो गया आ। ठीक है, ये क्या कहा गया है? देखिए ध्यान से देखना कि दीर्घ और लघु स्वर को अगर हम जोड़ते हैं ना तो हमारे पास जो निकल कर आएगा वो दीर्घ ही आएगा। क्या निकल के आएगा? दीर्घ स्वर ही निकल कर आएगा। या तो आप अ जोड़ लो तो भी आ बनेगा, आ जोड़ लो तो भी आ बनेगा, अ जोड़ लो तो भी आ बनेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? या तो आप लघु दीर्घ जोड़ लीजिए, लघु लघु जोड़ लीजिए, दीर्घ दीर्घ जोड़ लीजिए, दीर्घ लघु जोड़ लीजिए, ये निकल के आएगा। ठीक है, जैसे कि इसके अब ये देख ही लेते हैं, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं साथ साथ ही। देखिए जैसे लिखा हुआ है अन्न, अन्न धन अभाव, यानी कि क्या क्या जुड़ा है इसमें? इसमें ये जुड़ा है अ धन अ, यानी कि अनाभाव। तो कौन सा आया? आ, अनाभाव। ठीक है, क्या आया? कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है, जिसमें मुंह पूरा खुलता है, ये वाली ध्वनि आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं अ धन आ, क्या बनेगा? आ। जैसे भोजन, इसमें न कौन सा है? अ कौन सा है? छोटा है। इसमें है आलय, इसमें कौन सा है? बड़ा है। तो ये क्या बनेगा? भोजनालय। क्या बन जाएगा? भोजनालय। ठीक है, कौन सा आया? दीर्घ आया ना भाई, ये मिला और ये मिला, विकार उत्पन्न हुआ तो दीर्घ आया, तो इसलिए दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, देखिए विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, इसमें यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर छोटा अ, है ना? बिल्कुल वैसी भाषा में बोल रही हूँ जैसे कि समझाया जाता है छोटे से बच्चे को, बड़ा आ छोटी ई, इस तरह से बता रही हूँ मैं आपको। जैसे महाधन आत्मा, यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर भी बड़ा आ, तो क्या बनेगा? महात्मा। क्या बनेगा? महात्मा। और ये सब क्या है? ये सब है दीर्घ। क्या है ये सब? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम ई के बारे में। यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल देखिए, हाँ जी, जैसे कि ई धन ई, क्या बना? बड़ा ई धन ई, क्या? फिर से ई, फिर हमने लघु लिया, लघु ई लिया, फिर हमने दीर्घ ई लिया तो बना दीर्घ ई, दीर्घ ई धन दीर्घ ई बना दीर्घ ई। समझ रहे हैं? देखिए गिरिधन इंद्र, गिरींद्र, क्या है? गिरिधन इंद्र, गिरींद्र। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना क्या कहा गया है? किसकी बात आ गई है? बिल्कुल दीर्घ की बात आ गई है इसमें भी। किसकी आ गई? दीर्घ स्वर संधि की बात आ गई है। जैसे महीधन इंद्र, महेंद्र, महीधन इंद्र, महेंद्र, तो कौन सी आई है? देखिए यहाँ पर तो आई है दीर्घ और यहाँ पर आ गई लघु ई, और फिर बना क्या? दीर्घ ई बना। विकार क्या कौन सा उत्पन्न हुआ? बिल्कुल दीर्घ वाला उत्पन्न हुआ है। जैसे गिरिधन ईश, गिरीश, हरिधन ईश, हरीश। ठीक है, गिरिधन ईश, गिरीश, हरिधन ईश, हरीश। समझ रहे हैं आप बात को? रजनी धन ईश, रजनी, ई में क्या है? बड़ी ई है, और यहाँ पर भी क्या है? बड़ी ई है, दीर्घ ई, और इसका जो विकार उत्पन्न होगा, बिल्कुल साहब कौन सा होगा? बिल्कुल दीर्घ होगा। कौन सा होगा? दीर्घ होगा। विकार कौन सा उत्पन्न होगा? दीर्घ होगा। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ क्लियर हो रही हैं चीज़ें। उसी प्रकार से ये हैं ऊ वाले, छोटा ऊ मिला दिया तो बड़ा ऊ। जैसे भानु धन उदय, भानुदय, मात्रा में देखो परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे तो लघु है ना, और यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं? देखिए ऊ के साथ में ऊ ये बड़ा जोड़ा तो कैसा होगा? वधुधन उत्सव, वधुत्सव, भूधन ऊर्जा, भूर्जा,
ठीक है। चलिए, हमने आज कौन सी बात की? देखिए, हमने स्वर संधि में बात कर ली है दीर्घ संधि की। अब हम इसके सेकंड भेद पर चलेंगे, जो कि है गुण संधि। क्या है? गुण संधि। गुण संधि के बारे में बात कर लेते हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ, री आए तो मिलकर ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और अर हो जाएगा। देखिए, ध्यान से समझिए। यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ये आता है ना, ई आ गया, बड़ी ई आ गया, छोटा ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया, या फिर ऋषि आ गया, है ना, री से ऋषि आ गया, तो ये मिलकर ना इसमें परिवर्तित हो जाएंगे, या तो ए में, या ओ में, या अर में, है ना। चलिए उदाहरणों से समझते हैं। हाँ जी, जैसे कि लिखा हुआ है अधन ई, अधन ई, क्या हुआ? ए में इसका विकार हुआ, तो देवधन इंद्र, देवेंद्र, देवधन इंद्र, देवेंद्र। ठीक है। अधन ई, ए है ना। गणधन ईश, गणेश। किसमें परिवर्तन हुआ इसका? इसमें परिवर्तन हो गया। क्या क्या मिला इसमें? अ मिला और ई मिला। भाई अ मिला और क्या मिला? ई। तो किस में परिवर्तित हो गया? इसमें हो गया। अच्छा, आधन ई क्या बनेगा? ए। तो यथाधन ईष्ट, यथेष्ट। आधन ई, ए बन गया, तो रमाधन ईश, रमेश। अधन उ, औ बन गया, वीरधन उचित, वीरोचित। अधन उ, ओ बन गया, जलधन उर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी। आधन उ, औ बन गया, तो महाधन उत्सव, महोत्सव, महोत्सव। ठीक है। कहने का तात्पर्य है क्या एक्चुअल में? देखिए, साफ साफ समझिए, इनको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये अ है, अगर ये अ या आ इन चारों में से किसी एक में के साथ में आ जाता है ना, तो या तो वो परिवर्तन ए में होगा, या ओ में होगा, या होगा अर में, है ना। इनका विकार इन तीनों में किसी में से भी हो सकता है। अगर ये छोटा अ और बड़ा आ इन चारों में से किसी में भी परिवर्तित हो जाता है, सॉरी 5 है ये, तो ये इनमें परिवर्तित हो जाएगा, विकार इनका इनके साथ होगा। चलिए, कहाँ तक पढ़ लिया है हमने? महोत्सव तक। फिर देख लेते हैं गंगोर्मी, गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। ठीक है। अब देखिए, अ को जब री, अब इसका तो साउंड ही र का देता है ना, ये साउंड ही र का दिया जाता है। किसका देता है? र को देता है। तो क्या होगा? अर हो जाएगा। ठीक है। कण्वधन ऋषि, कण्वऋषि। आधन ऋषि, अर आ गया, महाधन ऋषि, महर्षि। ये देखिए, ये ना, ये वाला जो है ना महर्षि, ये आ चुका है, पिछली परीक्षाओं में आ चुका है। क्योंकि देखिए, आपको देखने में लगेगा महर्षि होगा, नहीं जी, ये क्या होगा? महर्षि। और ये शब्द शुद्धि में भी आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा गया है पिछली किसी परीक्षाओं में। ये देखिए, शब्द शुद्धि में देख लीजिए। ठीक है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं वृद्धि संधि की। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में भी उसका तीसरा भेद हम पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि का आप मतलब समझ रहे हैं? बड़ा, है ना। तो क्या होगा? जैसे कि अ या आ के बाद ए हो तो इनके मेल से बड़ा ए बनेगा, तथा यदि ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। ठीक है। जैसे कि उदाहरण देख लो, अ के साथ में ए जोड़ा, क्या हुआ? ए हो गया। जैसे एक के साथ एक जोड़ा, तो क्या हुआ? एक एक। ये वाला पूछा जा चुका है पहले। ठीक है। मात्रा का ध्यान रखना, इसमें कौन सी मात्रा आई हुई है? ये वाली, है ना, डबल वाली है। तो इसको एक बार आप ध्यान रखना, एक एक कैसे लिखा जाता है। ठीक है। फिर आता है अ को ए से जोड़ेंगे तो बड़ा ए बन गया। मैं बड़ा इसलिए बोल रही हूँ ताकि सरल भाषा में समझ में आए। ठीक है। जैसे परम धन ऐश्वर्य, तो क्या हो गया? परमेश्वर्य। ठीक है। जैसे आ के साथ ए जोड़ेंगे तो ए होगा सदा धन एव, सदैव। ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, आधन। ये देखिए,
आ धन ए धन क्या बना, ये ए बना, बड़ा ए बना, तो क्या होगा, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अच्छा, अ को ओ के साथ जोड़ा तो औ बना, परम धन ओज परमोज। आ को ओ के साथ जोड़ा औ बना, महाधन ओजस्वी महोज महोजस्वी, ठीक है, महोजस्वी, ठीक है। अ को ओ के साथ जोड़ा तो वन धन औषध वनौषध। आ को ओ के साथ जोड़ा औ बना, महाधन औषध महोषध, ठीक है, समझ रहे हैं। ये है वृद्धि संधि। पता है कैसा आएगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आएंगे, दिया गया होगा वृद्धि संधि का पहचान बताइए, वृद्धि संधि कौन सी है इनमें से ये बताइए, उदाहरण एक ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वृद्धि संधि में इनको निकालना है। अगर ये इस तरह के है ना, बिल्कुल ये फिर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, वृद्धि संधि हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको दीर्घ में मिक्स कर दोगे इसको, दीर्घ में क्या होगा, ये मिक्स हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करनी है इसकी। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ की, जो कि है यण संधि। कौन सी है, यण संधि। देखिए यण संधि के बारे में देख लेते हैं। यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कौन सा, बिल्कुल अलग स्वर आए, तो ई का य, ऊ का ऊ, का व और री का र हो जाएगा, है ना। जैसे कि बोला गया, यदि ई या ई, ऊ या ऊ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी अलग स्वर आएगा ना, तो ई का क्या हो जाएगा, य। भाई छोटी ई और बड़ी ई का क्या होगा, य। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का हो जाएगा व, और री का हो जाएगा र, ठीक है। साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा य व रा में लग जाती है। पहले स्वर की मात्रा किसमें लगेगी, य व और रा में लग जाएगी। जैसे ई धन अ य बन जाएगा, ई धन य, ई धन अ क्या बनेगा, य बन जाएगा। भाई इसको जोड़ा और अ को जोड़ा तो क्या निकल के आया, या आया ना। इसका परिवर्तन य में हो गया, विकार किस में हुआ, इसका य में हो गया। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, अधन ई धन आ, यानी कि या हो गया। क्यों आया है, या क्यों आया है, क्योंकि इसमें ये जुड़ा है ना, बड़ा आ जुड़ गया, इसलिए इसको य ना होकर या हो गया ये। जैसे इति धन आदि इत्यादि, ई धन आ या हो गया, नदी धन आगम नद्यागम, ठीक है। ई के साथ में ऊ को जोड़ दिया तो क्या बना, यू बना। अति धन उत्तम अत्युत्तम, ई के साथ में बड़ा ऊ जोड़ा तो ये देखिए बड़े ऊ वाली मात्रा आ गई। अति धन ऊष्म अत्युष्म, ई धन ए ये, प्रति धन एक प्रत्येक, ऊ धन अ व बन गया, सु धन अच स्वच्छ, ऊ धन आ वा हो गया, सु धन आगत स्वागत, ऊ धन ए वे हो गया, अनुधन एषण क्या हो गया, अन्वेषण, ऊ धन ई यानी कि वी में परिवर्तित हो गया तो क्या हो जाएगा, अनुधन इति अन्विति। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी ये चीज़ें क्लियर होगी। अभी लग रहा होगा ये कैसे परिवर्तित हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको बड़े ध्यान से, इनके जो पहचान है उनको बड़े ध्यान से, इनके जो नियम है उनको बड़े ध्यान से समझिए, सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो यण संधि में इसके जो नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए हाँ जी, अन्विति तक हो गया था ना। तो देखिए ये री है और आ के साथ इसको जोड़ा तो क्या बना, रा बना। क्या बना, रा बना। पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। शब्द शुद्धि में भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं अयादि संधि, यानी कि स्वर संधि के, स्वर संधि जो कि हमारी संधि का पहला भेद था, उसके 5वें भेद पर आ चुके हैं हम। कौन से भेद पर आ चुके हैं, 5वें पर आ चुके हैं, अंतिम भेद है ये, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अयादि संधि। यदि ए या ए, ओ धन अ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय में, अय का आय में परिवर्तित हो जाएगा तथा ओ का अव में,
और औ का आव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ए धन अए, क्या होगा अए। देखिए ने धन अन नयन, नयन। ए धन आय में होगा, ने धन अक नायक। ओ धन अव में हो जाएगा, पो धन अन पवन। औ धन अ का आव में हो जाएगा, पो धन अक पावक। क्या होगा पावक। ठीक है, ये थी अयादी संधि। अच्छा, अब जो संधि का जो सेकंड भेद है वो है व्यंजन संधि। क्योंकि व्यंजन संधि अभी हम नहीं पढ़ेंगे, कारण ये है स्वर संधि में क्या हौच पौच हो जाएगी। तो हमें उस गड़बड़ से बचने के लिए आज हम सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद थे? बिल्कुल कितने थे? 5। कितने थे? 5। पूछा जा सकता है कि स्वर संधि के भेद बताइए, तो कितने होंगे? 5 होंगे। कौन कौन से थे वो? पहला हमने कौन सा पढ़ा, जरा याद कीजिए। पहला हमने पढ़ा दीर्घ। कौन सा पढ़ा? दीर्घ। दूसरा हमने पढ़ा गुण। कौन सा पढ़ा? गुण। तीसरा कौन सा पढ़ा? वृद्धि। कौन सा पढ़ा था? वृद्धि। थोड़ा सा लिखने में फिंगर की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। कौन सा है? वृद्धि। और चौथा हमने कौन सा पढ़ा था? यण पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था चौथा? यण पढ़ा था ना। अच्छा, देखिए फिंगर की हेल्प से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यण, ठीक है। और पांचवा तो है ही, पांचवा ये पढ़ा था। सबसे पहले आप स्वर संधि को आज क्लियर कर लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जितनी बार वीडियो को देखना है, जितनी बार वीडियो को सुनना है, समझना है, समझिए। स्वर संधि जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हमारे पास आएगी व्यंजन संधि, और उसकी तीसरा जो भेद है संधि के बारे में बात कर रही हूँ, फिर आएगा विसर्ग संधि, है ना। उसके बाद संधि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, और जो ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट करिए। मैं उम्मीद करूँगी कि अगली क्लास में वो चीज़ आपको क्लियर की जाए, और बाकी जो उदाहरण आएंगे, बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे, उसके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्वर संधि को बहुत अच्छे से पढ़ना, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।